माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? बच्चा कैसे हो सब के सब? सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार। तो आज की इस क्लास के अंदर बच्चा हम लोग करने वाले हैं डिस्टिंक्ट और बिटवीन नॉट बिटवीन का यूज़ यहाँ पर। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं चलिए डिस्टिंक्ट से कि भाई डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है। डिस्टिंक्ट आपके पास में यूज़ होता है जब आपको डुप्लीकेट एंट्रीज़ है जो आपको यहाँ पर नहीं डिस्प्ले करानी और आपको यूनिक रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है। ठीक है, अब मैम आपने क्या बोला प्रैक्टिकली, तो चलिए प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को देखते हैं। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपना माई एसक्यूएल है जो ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लोग अपना डेटाबेस ओपन करेंगे। उसके लिए पहले साइज को बड़ा कर लेते हैं। यस, हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं डेटाबेस। लास्ट हम लोगों ने जो डेटाबेस बनाया था दैट वाज मॉडर्न टू स्कूल, ऐसा करके था। यही तो था, मॉडर्न टू स्कूल। एक सेकेंड, यूज़ सॉरी डेटाबेस की लिस्ट देखने दो। शो डेटा बेसिस, राइट। तो अभी हमारे पास में क्या था, ये था मॉडल 2 था, नॉट मॉडर्न था। ठीक है, मॉडल 2 स्कूल। ओके, तो यूज़ SCH, राइट। तो अब इसके अंदर हमारे पास में टेबल कौन सी थी, कर ही लेते हैं सेलेक्ट। एक ही टेबल बनाई थी हमने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12th, ये वाली टेबल थी और ये सारे रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर थे। ठीक है, राजा, पूजा, धर्मा, हनी, ओके, पूर्वा, इन सब के रिकॉर्ड्स हमारे पास में थे। अब चलिए हम लोग डिस्टिंक्ट का यूज़ करते हैं। मैं कहती हूँ सेलेक्ट और मैं यहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहती हूँ स्ट्रीम को, राइट। फ्रॉम मेरी जो टेबल है इसका नाम है क्लास 12। इस टेबल से आई वॉन्ट टू डिस्प्ले कि मुझे जो स्ट्रीम है वो डिस्प्ले होकर के आ जाए। तो ये सारी स्ट्रीम्स मेरे पास में डिस्प्ले होकर के आ रही हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्ट्रीम के आगे एक डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ है, DISTINCT, डिस्टिंक्ट, राइट। तो आप देखिए डुप्लीकेट जो एंट्रीज आ रही थी वो नहीं आ रही है, आपके पास यूनिक वैल्यूज़ हैं दैट आर डिस्प्ले, राइट। तो ये यूज़ है हमारे पास में किसका, डिस्टिंक्ट का। अब चलिए इसके अंदर एक नल वैल्यू, नल एंट्री भी कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम क्या था, क्लास 12, और क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज़। और चलिए वैल्यू पहले रोल नंबर आ रहा था, ठीक है, उसके बाद आ रहा था नेम, लेट्स सपोज रानी। और हम लोग यहाँ पर हमने कंस्ट्रेंट भी लगा रखे हैं ना, तो याद नहीं है कंस्ट्रेंट, रानी। और क्या है हमारे पास में इसके अंदर, मेरे पास में पहले रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ, स्ट्रीम और जेंडर। ठीक है, तो क्लास, मार्क्स, DOB पहले डालते हैं इसके अंदर, क्लास, मार्क्स और DOB। ठीक है, तो क्लास लेट्स सपोज हमने यहाँ डाल दें क्लास, फिर उसके बाद मार्क्स हमें पता नहीं है, हम नल डाल देते हैं। ठीक है, और क्लास, मार्क्स और DOB, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ लेट्स सपोज 2001, और मैं कहती हूँ 3-20। ठीक है, और फिर क्या था हमारे पास में, इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, स्ट्रीम था और जेंडर था। ठीक है, तो स्ट्रीम के अंदर हम डाल देते हैं लेट्स सपोज साइंस, और इसके अंदर डाल देते हैं फीमेल। ठीक है, अब इसके अंदर ना हमें एरर आ सकती है, भाई क्या एरर आ सकती है बताते हैं अभी आपको। टोटल 10 एंट्री है ना, तो 11 नंबर कर लेते हैं क्योंकि प्राइमरी की लगी हुई है। ठीक है, और नाम यूनिक होने चाहिए, तो इसके लिए हमें नाम कुछ भी अलग देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल तुषार। ठीक है, तो इसको फीमेल नहीं, मेल कर देते हैं। ठीक है, अब ये एंट्री मैंने कर दी। एक्चुअली मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पर ना नल एंट्री कर रखना चाहती हूँ, तो इससे मेरे को क्या रिकॉर्ड है जो डिस्प्ले होकर के आएगा। तो चलिए
अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर मेरे पास में जो मार्क्स हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ, मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर जो मेरे मार्क्स आ रहे हैं ना, मैं उसको यहाँ पर डिस्टिंक्ट करती हूँ। तो देखिए सबके जो यूनिक नंबर थे वो मेरे पास डिस्प्ले होकर के आ गए, और नल एंट्री वो भी मेरे पास एक ही बार आएगी, राइट। एक और रिकॉर्ड अगर आप एंटर करो तो, ठीक है, एक और रिकॉर्ड चलिए एंटर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसके अंदर भी एक और रिकॉर्ड है जो नल कर देते हैं, और तुषार की जगह कुछ भी सागर ले लेते हैं, ठीक है। एंड इस 11 की जगह लेट सपोज 12 आ गया। तो यस, अब मेरे पास में सेलेक्ट स्टार, ओके, सारे रिकॉर्ड आ गए। अब मैं क्या करती हूँ, जो मेरे पास में मार्क्स थे, एक सेकेंड, इससे पहले डिस्टिंक्ट मार्क्स, तो देखो एक ही नल एंट्री आएगी आपके पास में, जबकि आपके पास 2 रिकॉर्ड हैं जो मार्क्स वाले नल हैं, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब समझ में आया कि आपको यूनिक एंट्री यहाँ पर देगा, यूनिक रिकॉर्ड है जो आपका यहाँ पर डिस्प्ले होकर के आएगा। इसमें क्या होगा बच्चा कि जैसे यूनिक का पता कैसे चलता है, ये कौन सा नल है जो डिस्प्ले हुआ है, ये वाला कि ये वाला, तो ये जो पहली एंट्री होगी ना, पहली अक्रेंस होगी, वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम बिटवीन का यूज़ है जो यहाँ पर देखते हैं। अब बिटवीन का यूज़ देखिए, मैं क्या करती हूँ बच्चा, ये मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं, तो मुझे चाहिए उन बच्चों के रिकॉर्ड जिनके 30 से लेकर के 60 के बीच में नंबर हैं जो आए हैं, और 30 और 60 भी इंक्लूड है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड नेम हम डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। डिस्प्ले यानी कि सेलेक्ट नेम, कौन सी टेबल है, फ्रॉम क्लास 12th, वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगली लाइन में लिख लेते हैं। अब वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे जहाँ पर आपके पास में मार्क्स क्या हो, बिटवीन 30 एंड और 60, तो 30 और 60 भी इंक्लूड होगा, और आपके पास में उन सब के नाम आ जाएंगे जिनके 30 और 60 के बीच में मार्क्स है। 30 और 60 भी होगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर वेयर, और मैंने यहाँ पर कह दिया मुझे डिस्प्ले हो उन सब के मार्क्स, ठीक है। ओहो, ये तो वही मेरे पास आंसर आएगा। एक्चुअली आई वांट हेयर कि मुझे नेम और मार्क्स दोनों डिस्प्ले हो, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, नेम और मार्क्स दोनों डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। अब एक सेकेंड, अच्छा, नेम कॉमा मार्क्स मेरे पास डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। एंटर करोगे, वेयर क्लॉज, और आपके पास में बिटवीन ये वाले, तो देखो जिनके 30, 60 और उनके बीच में नंबर हैं वो सारे बच्चे डिस्प्ले होकर के आ गए। यानी कि बिटवीन के केस में ना ये 30 और 60 को भी इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से रेंज आप दे रहे हो कि इससे इसके बीच में जो रेंज है आपके पास में वो डिस्प्ले हो, राइट। तो बहुत सिंपल है। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ कर दूँ कि नॉट बिटवीन लगा दूँ, तो अब उस रेंज के अलावा वाले आपके पास में रिकॉर्ड है जो आएंगे, कि जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे पास में डिस्प्ले होकर के आए नेम और मार्क्स, ठीक है। और किसके आए, जहाँ पर भी बिटवीन, तो बिटवीन की जगह पर मैं अब क्या करती हूँ, उसके साथ में नॉट लगा देती हूँ। तो 30 और 60 इंक्लूडेड और प्लस इस रेंज के अलावा वाले सारे रिकॉर्ड हैं जो आपके पास में डिस्प्ले होंगे, ठीक है। उस पर्टिकुलर रेंज को आप छोड़ दोगे। मैंने बोल दिया कि यार जो बच्चे 2001 में पैदा हुए थे उनके रिकॉर्ड्स के अलावा मुझे सारे रिकॉर्ड यहाँ पर चाहिए, तो अब आप कह दोगे कि बिग नॉट बिटवीन, भाई जो इस रेंज के बीच में आ रहा है उनको छोड़ करके बाकी सब मेरे को डिस्प्ले करा दो। और अगर मैं नॉट नहीं लगा रही हूँ तो मैं स्पेसिफिकली उन्हीं बच्चों को ले रही हूँ जो उस रेंज के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बिटवीन और नॉट बिटवीन का यूज़ है। इसमें क्या होगा, ये भी आपका इंक्लूड होता है 30 और 60 जिसके बीच में भी आप इसको लगाते हो, राइट। जैसे मैंने क्या किया, इनका अगर मैं सारा रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लूँ, सेलेक्ट स्टार, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे को डिस्प्ले हो जो 2000 से 2001 के बीच में पैदा हुए हों, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ रिकॉर्ड चाह रही हूँ, तो मैं ऐसा करूँगी, सेलेक्ट स्टार, सारे रिकॉर्ड, कहाँ से, इस टेबल से, कौन सी टेबल, क्लास 12th वाली टेबल से,
जहाँ पर भी मेरे पास में जो DOB है इसकी, दैट इज बिटवीन क्या हो 2000 एक एंड 2001 ठीक है। अब क्योंकि तो ये मेरा डेट है तो इसलिए मुझे उसको डबल कोट में लगाना नहीं भूलना है। एक सेकेंड, राइट, ओके। और बस अब आप क्या कर दो, सेमी कॉलन लगा दो। ओहो, DOB लिख दिया, ठीक है। तो DOB आपके पास में, राइट। तो अब ये आपके पास में इस तरीके से डिस्प्ले होकर के आ गया। वही सारे रिकॉर्ड जो 2000 और 2001 के बीच में पैदा हुए हैं, राइट। और वो भी मैंने मंथ कौन सा लिखा था बच्चा, जनवरी मंथ लिखा था, ठीक है। तो देखो 2001 के अंदर पैदा तो हुए हैं लोग, बट वो 8th मंथ में हुए हैं, ठीक है। तो मेरे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वो मुझे जनवरी तक वाला डेटा है जो चाहिए। अब अगर इसके अंदर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे कि मैं इसके अंदर कर दूं मंथ कौन सा हो, 12, ठीक है। ओहो, BOB आ गया ना। जैसे मंथ हो इसके अंदर कौन सा, 12। अब मेरे पास में देखिए ये वाले रिकॉर्ड भी आ रहे, ये वाले जो मार्च में पैदा हुए हैं और जो मेरे पास में यहाँ 8th मंथ में हुए हैं, ठीक है। तो इनके बीच का डेटा मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ बिटवीन और नॉट बिटवीन। जैसे इसी एग्जाम्पल के बीच में मैं नॉट लगा देती हूँ यहाँ पर। तो नॉट लगाते ही आपको ये दिमाग में लाना है कि नॉट मतलब इसका उल्टा डिस्प्ले होगा। जो भी रिजल्ट अभी आपको डिस्प्ले हुआ है ना, अब ये इसका उल्टा रिजल्ट करेगा, मतलब ये नहीं डिस्प्ले होगा, इसके अलावा वाले सारे रिकॉर्ड हैं जो आपके पास डिस्प्ले होकर के आ जाएंगे। तो नॉट लगाने से जो आंसर बिटवीन का आएगा वो इसका उल्टा आंसर देगा, मतलब उन आंसर्स को ये डिस्प्ले नहीं कराएगा कि कौन से जो 2000 और इसके बीच में पैदा हुए हैं, ठीक है। बाकी सारा डेटा विल बी डिस्प्लेड लाइक हाउ, राइट। तो ये इतनी सी चीज़ थी जो आपको यहाँ पर समझनी है बिटवीन नॉट बिटवीन के बीच में, और मैंने आपको डिस्टिंक्ट का यूज़ भी बता दिया। आगे जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम लोग लाइक और नॉट लाइक का यूज़ है जो करेंगे। सो आई होप बच्चा आप लोगों को ये जो है लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही होगी और चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी, राइट। तो अगर ऐसी चीज़ है तो आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है, को दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, एंड ऑफ कोर्स लाइक तो कर बनता है, हाँ, ठीक है। तो लाइक करके ही जाना इस वीडियो को, वरना भूल जाओगे आप। सो बाय बाय।